नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा नेता की जिन्होंने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद रावण की, जो भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन का सफर। प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छोटामलपुर के पास स्थित धड़कौली या देहरी गांव में हुआ। उनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी थी। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ समाज की समस्याओं को समझने की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव और आसपास के स्कूलों से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कानून LLB की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, ज्योतिबा फूले और कांशीराम के विचारों का गहराई से अध्ययन किया। साल 2015 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था दलित और वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा करना, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, संविधान और समानता के सिद्धांतों का प्रचार करना, अन्याय के खिलाफ कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ना। भीम आर्मी ने कई स्थानों पर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल भी शुरू किए। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जातीय हिंसा हुई। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने प्रभावित लोगों की आवाज उठाई और न्याय की मांग की। कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत भी हिरासत में रखा गया। उनकी गिरफ्तारी पर देश भर में बहस हुई। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। सामाजिक आंदोलन के बाद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। साल 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। उनका कहना था कि सामाजिक बदलाव के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने कई चुनाव लड़े। शुरुआती चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने लगातार जनता के बीच काम जारी रखा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने शानदार जीत हासिल की और पहली बार लोकसभा सांसद बने। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाई। चंद्रशेखर आजाद अक्सर इन विषयों पर आवाज उठाते हैं: शिक्षा का अधिकार, सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा, दलित, पिछड़े और वंचित समुदायों के अधिकार, युवाओं के रोजगार और समान अवसर। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने वंचित समाज की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। दूसरी ओर उनके आलोचकों का कहना है कि उनकी कुछ राजनीतिक रणनीतियों और आंदोलनों से वे सहमत नहीं हैं। लोकतंत्र में किसी भी सार्वजनिक नेता की तरह उनके कार्यों और विचारों पर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उनका मानना है कि पढ़ा लिखा समाज ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का सफर एक साधारण परिवार से शुरू होकर सामाजिक आंदोलन और फिर संसद तक पहुंचा। चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, यह स्पष्ट है कि उन्होंने सामाजिक न्याय और संविधान से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाया है। अगर